So, hi boys and girls, welcome back to my channel. I hope all doing awesome. So, कल मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताई थी हैव ए गुड जर्नी की एपिसोड 1 में कि किस तरह आप तमाम टाइम फ्रेम्स और ट्रेड किस तरह लगा सकते हो, लाइक आप अमाउंट किस तरह सिलेक्ट कर सकते हो। आज मैं आपको थोड़ा डीपली बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इंडिकेटर्स के बारे में तो मैं आज भी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि एकदम से ना मतलब थोड़ा सेट नहीं रहता, बंदा कंफ्यूजन हो जाती है एक टाइप की ना बंदे को। तो इसीलिए ना मैं नहीं बताऊंगा आज इंडिकेटर्स का। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं इंडिकेटर्स के बारे में भी थोड़ा बहुत बताऊंगा। तो आज बेसिकली मैं आपको ना कुछ स्पेसिफिक एरियाज, कुछ स्पेसिफिक जोन्स मार्क करना सिखाऊंगा जहां से रिजेक्शन का बहुत मतलब ना रिजेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल लाइन और रेक्टेंगल के थ्रू ना एरियाज मार्क कर सकते हो। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहला तरीका मैं आपको क्या बताऊंगा, वेट, ये मैं लगा हुआ था पहले। अच्छा, तो सबसे पहले ना हम एक अच्छी सी मार्केट निकालेंगे, जो ना मार्केट थोड़ी अच्छी हो, ट्रेंडी हो, या मार्केट थोड़ा डाउन ट्रेंड चल रही है तो हम इससे थोड़ा परहेज करेंगे। ये भी अप ट्रेंड चल रही है, हाँ, इस टाइप की मार्केट आपने उठानी है, ठीक है। इस मार्केट को हम पकड़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, आपने एक स्पेसिफिक जोन किस तरह मार्क करना है जहां से रिजेक्शन के काफ़ी चांस हो। लाइक अब मैं यहाँ एक जोन मार्क करता हूँ जो मुझे क्लियर नजर आ रहा है, ये देखें। अब यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ बाइंग आई और यहाँ से रिजेक्शन मिला, लाइक यहाँ से रिजेक्शन मिलकर यहाँ से डीप सेलिंग गई। तो हम इस एरिया को मार्क करते हैं, ठीक है। इस एरिया को हमने मार्क किया। अब देखो यहाँ से बाइंग आई, साइड वेव चला, सेलिंग आई, और ये देखो यहाँ से कितनी क्लियर मतलब ना एक सही प्यारी बाइंग आई और वहां से ही उसी पॉइंट से सेलिंग आई। और अब यहाँ से सेलिंग आनी है, ठीक है। यहाँ से एक रेड कैंडल बननी है क्योंकि ऑसिलेटर हमें ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इनशाला यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस है एक रेड कैंडल बनने के। तो देखते हैं यहाँ मतलब मार्केट हमारे मुताबिक वर्क कर रही है, यहाँ रेड कैंडल बनती है। चलो चेक करते हैं क्योंकि काफी दफा ना मार्केट सही भी नहीं होती। तो यहाँ से एक डीप रेड वैसे जानी चाहिए। ये एक पॉइंट ऐसा एक जोन मैंने बनाया है जहाँ से लगातार बार बार रिजेक्शंस मिल रहे हैं पीछे। ये देखो अब कितनी डीप रेड कैंडल गई है। तो यार बहुत इजी सीन है ट्रेडिंग, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत आसान है। अगर शौक से करते हो तो पैसा बनाने के लिए बहुत अच्छा जरिया है। प्रिडिक्शन करनी है सिंपल, लेकिन गैम्बलिंग नहीं करनी। एक कॉन्सेप्ट के तहत आपने प्रिडिक्शंस करनी है। एक चीज सीखनी है आपको कि जिसके थ्रू आप बहुत आराम से मतलब ना लाइक आराम से ट्रेड्स निकाल सको। कम से कम 5 लो 4 तो आपकी विन हो ना, 80% 90% एक्यूरेसी तो आपकी आए ना। लेकिन ये चीज सिर्फ प्रैक्टिस से आती है, ठीक है। प्रैक्टिस करो, जितनी कर सकते हो करो। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ, टॉपिक पे आते हैं। अच्छा, ये देखो मैंने जैसे आपको एक एरिया मार्क करना सिखाया था, ये देखो यहाँ से रेड कैंडल आई, मैंने आपको यहाँ बता दिया था यहाँ रेड आएगी। अच्छा, ये एरिया क्यों मैंने मार्क किया थोड़ा डीपली आपको बताता हूँ। अच्छा देखो, अब यहाँ से इस पॉइंट को देख रहे हो, इस पॉइंट को, ये एक टॉप बन चुका है यहाँ, ठीक है। एक टॉप बना है, यहाँ से पुल मिलना शुरू हुआ, सेलिंग आना शुरू हुई, सेलिंग का प्रेशर आया यहाँ से, ठीक है। सेलिंग का प्रेशर आया, यहाँ से ना रेड सेलिंग आना शुरू होगी, रेड आ गई, ठीक है। रेड आई और उसके बाद सेलिंग आई। तो हम ना इस एरिया को मार्क कर लेते होते हैं जहां से ना मतलब एकदम से ना लाइक ट्रेंड चेंज हो जाए ना। अब यहाँ बाइंग आ रही थी और उधर से सेलिंग आना शुरू हुई, मैंने उस एरिया को मार्क किया और मैं देखूंगा अगर एक और जगह पे सेम ऐसे ही मुझे कोई मतलब मिले ना, लाइक इसी रेक्टेंगल के अंदर एक और पॉइंट मुझे ऐसा मिले ना जहां से सेम ऐसे ही काम हुआ हो, बाइंग आई और सेलिंग आ गई हो, तो वो ना एक परफेक्ट जो रेक्टेंगल ना एक बन जाता है, परफेक्ट जोन बन जाता है हमारे लिए। अब लाइक यहाँ सेम वही काम हुआ, ठीक है, सेम वही काम हुआ। अब देखना कितनी जगहों पे ना काफी टाइम यहाँ ही मार्केट चलती रहेगी और यहाँ से रिजेक्शन ले लेके ना डाउन आती रहेगी, रेड कैंडलें बनती रहेंगी। इस जोन का कमाल ये होता है, बस आपको ना मार्क करना आना चाहिए एक अच्छा जोन। अगर आप मार्क करना सीख जाते हो ना तो बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, आप बहुत अच्छा कर लोगे। सिर्फ आप ये जोन्स मार्क करना सीख लो, एक इसके ऊपर वर्क कर लो। ओटीसी ओवर काउंटर मार्केट वर्क ही इस चीज पे करती है, बाइंग और सेलिंग के प्रेशर पर, ठीक है। तो ये जोन एक ऐसा जोन है जहां से सेलिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो आपने ऐसे ही जोन पकड़ने हैं जहां से बाइंग और सेलिंग का प्रेशर ज्यादा हो और आपको समझ आ जाए कि अगली कैंडल रेड आनी है या ग्रीन आनी। काफी लोगों को समझ नहीं आ रही कि मैं एक दफा फिर बताता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ। ये जोन मैंने क्यों बनाया था, अब देखो। अब ये जोन ये मुझे क्लियर नजर आ रहा है कि ये एक ऐसी लाइन है, ये देखो स्ट्रेट लाइन है जहां से ना रिजेक्शन मिल रहा है, यहाँ भी रिजेक्शन मिल रहा है और डीप सेलिंग आई है, यहाँ से बाइंग आने के बाद फिर सेलिंग आना शुरू हो गई। मतलब हमें क्लियर नजर आ रहा है ये एक ऐसा पॉइंट है, इधर से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही।
तो हम अगर रेक्टेंगल नहीं तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन से भी इसको मार्क कर सकते हैं। ये देखो हम हॉरिजॉन्टल लाइन से इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं कि यार भाई मार्केट तो इसको ब्रेकआउट नहीं कर पा रही। अब यहाँ देखो यहाँ से थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि अब ब्रेकआउट कर रही है, लेकिन पहले मुझे क्लियर नजर आ रहा था जब मैं मार्केट में आया था, मैंने आपको बताया था यहाँ एक रेड आएगी, ठीक है, तो वहाँ रेड आई थी। ये सिर्फ एक्सपीरियंस से आपको चीजें पता लगती हैं कि अभी मार्केट में क्या होने वाला है। अच्छा ये देखो ये एरिया मैंने मार्क कर लिया, बोल्ड भी कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन। इस तरह के एरियाज आपने पकड़ने हैं, सिंपली एरियाज पकड़ने हैं, फिर इंडिकेटर्स की हेल्प से आपको पता लग जाएगा आगे कैंडल्स वाकई में कंफर्मेशन मिल रही है कि सच में रिजेक्शन खाएगी। काफी दफा ऐसे होता है कि अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिकेटर्स ना देखता ना, अगर मैं यहाँ फिर आपको कंफर्म नहीं कह सकता था कि यहाँ रेड आएगी, फिर मतलब मुझे डाउट रहना था, डाउट था, शक होना था, मैं ट्रेड लगा देता, मैं कहता चलो यार मुझे थोड़ी बहुत तो 50-50 तो है ना, तो 50-50 वाला चांस नहीं रखना। आपने ट्रेड वहां लगानी है जहां आपको 90% लगे कि हाँ। अब ये एक ऐसा, ये देखो अब मैं को दफा मार करता हूँ, वहां से रिजेक्शन मिल गया। एक अब ये जोन में मार करता हूँ, ये देखो ये एक जोन है, ये वाला जोन। अब यहाँ से रिजेक्शन के बहुत चांस है। अब ये जोन मैंने क्यों मार किया मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से बाइंग आई, हैवी बाइंग आई, उसके बाद फिर सेलिंग आ गई, और इस जोन से फिर बाइंग आना शुरू हो गई। इस जोन पे आके कहती है मार्केट नहीं यार अब तो बाइंग ज्यादा है, सेलिंग खत्म हो रही है, तो हम यहाँ बाइंग बहुत ज्यादा है, यहाँ से अब दोबारा बाइंग में जाएंगे। तो अब बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ये एक जोन ऐसा है कि अगली कैंडल ग्रीन के लिए चली जाए, ठीक है, इधर एक आधी ट्रेड लगा भी लेते हैं। तो बहुत नहीं, आखिर में बहुत यहाँ गलती हमने की है। आखिर में देखो इस तरह की गलतियां नहीं करनी, ठीक है, मार्जिन में हमेशा ट्रेड उठाओ, सुकून से उठाओ। अब यहाँ से ब्रेकआउट मिल चुका है, अब मार्केट नहीं, अब मैं आपको ये कवर करके दिखाता हूँ जो मैंने ट्रेड लॉस की, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है। अब यहाँ से ये वाला पॉइंट एक ऐसा है, लगातार एक साइड वेव देखो, लगातार यहाँ से रिजेक्शंस मिल रहे हैं, लगातार ये देखो लगातार यहाँ से रिजेक्शंस मिल रहे हैं, ये देख रहे हो, ब्रेक्स छोड़ी हुई है, पुलिंग एरिया है। तो यहाँ से अब देखो किस तरह कैंडल गई है वापस, तो शायद चांसेस हैं वो वाली ट्रेड भी विन हो जाए। लेकिन अगर यहाँ मैं ट्रेड लगा लेता, अगर मैं आपको समझाना रहा होता ना, इधर मैंने 10-15 ट्रेड्स 280 रुपए की ठोक दी नहीं थी, क्योंकि मुझे क्लियर था कि यार इतना प्यारा पीछे बैकवर्ड है, मतलब बैक टेस्ट आप करो ना, यहाँ से मार्केट नहीं, इसको मतलब ये पॉइंट एक ऐसा है जहाँ से बार बार रिजेक्शन मिलते हैं, तो आप यहाँ बहुत सारी ट्रेड्स लगा सकते हो। इस तरह की अगर कंफर्म चीजें आप देखो ना तो आप काफी अच्छा मतलब ना कर सकते हो ट्रेडिंग। लेकिन ये सिर्फ एक्सपीरियंस से आपको चीजें पता लगती हैं। अब देखो उस पॉइंट से जो मैंने जोन, हालांकि कैंडल यहाँ आई थी, लेकिन मैंने आपके सामने पहले मार्क कर दिया हुआ था कि ये जोन ऐसा है कि इसने वापस जाना, रिजेक्शन लेना है, ठीक है, सिंपली। तो वही काम हुआ है, देखो कहाँ से वो रिजेक्शन खा के किधर गई है, ठीक है, वो ट्रेड लॉस हुई कोई नहीं। अभी मैं आपको 3-4 इस तरह की विन करके दिखा देता हूँ, वो मसले वाली बात नहीं है। मेन चीज ये है आपको समझाना, ठीक है, मेन चीज। और अगर अब दोबारा इस एरिया तक जाती है ना मार्केट, इस एरिया तक जाती है, यहाँ से हमें ऑसिलेटर ये इंडिकेट कर रहा है अब डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है, ठीक है। अब ऊपर मार्केट ने नहीं जाना, अब मार्केट ने डाउन जाना है। तो अब मार्केट और ओवरऑल भी देखा जाए ना डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड कैसे चल रहा है देखो मैं आपको बताता हूँ। डाउन ट्रेंड ऐसे चल रहा है, ये देखो मार्केट अगर एक तरह से ना ओवरव्यू देखा जाए ना, मार्केट डाउन की तरफ जा रही है, छोटे छोटे पैटर्न्स नहीं देखने, ओवरव्यू देखो मार्केट डाउन की तरफ जा रही है। तो अब ना मार्केट, मैंने आपको बताया था ना, मार्केट ने अब डाउन की तरफ स्टार्ट कर देना जाना। तो यहाँ से हमें क्लियर इंडिकेशंस मिल रही हैं, ये देखो ये डाउन जा रहा है, ठीक है। अब ये ज्वाइन हो गए ना आपस में, अब यहाँ तो एक रेड डीप कैंडल जाएगी, यहाँ तो एक ग्रीन डीप जाएगी, ठीक है, छोटी कैंडल नहीं बनेगी, क्योंकि अब इसने खुलना है। ये जो दो लाइनें ज्वाइन हुई है ना आपस में, इसने अब खुलना है। इन इंडिकेटर्स का मैं टाइम के साथ साथ आपको बताऊंगा, शायद ये इसका ना रेड कैंडल का गैप कवर करने भी जा सकती है, एक डीप रेड बन सकती है या डीप ग्रीन बन सकती है, लेकिन बनेगी डीप, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि होने क्या वाला है। अब शायद चांसेस हैं ये वाली रेड ना इस ग्रीन का ना गैप कवर करने चाहिए, ठीक है, चांसेस है बहुत ज्यादा, और डीप बनना है। अब देखो ये वही काम करेगी, मतलब ना एक डीप, अब इसने ना खुलना है और इसने बहुत डीप जाना है, इसने यहाँ तक बहुत आराम से जाना है, बहुत सुकून से मैं आपको यहाँ बता सकूँ, इसने इस पॉइंट तक जाना है और यहाँ से फिर ये रिजेक्शन थोड़ा बहुत लेगी, ठीक है। तो यही चीजें, इसी तरह ना आपने चीजों को पता लगाना है कि मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो रिजेक्शन के जोन्स का आपको मैं बता रहा था, फिर अपने मुद्दे की बात पे आते हैं। अभी मैं दोबारा से डिलीट कर देता हूँ सारा कुछ, मैं फिर आपको बताता हूँ कि किस तरह आप दोबारा से जोन मार कर सकते हो। किसी और मार्केट में आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, इस मार्केट में मैं आपको दिखाता हूँ। अब इस मार्केट में ये जोन मुझे नजर आ रहा है, ये वाला जोन, ये जोन मुझे नजर आ रहा है।
लाजमी नहीं है हर जोन से रिजेक्शन मिले, वो आपने इंडिकेटर्स के लिहाज से और आपने हर जगह पे ट्रेड नहीं ठोकनी है, आपने सही टाइम पे मतलब ना जगहों पे ट्रेड लगानी है। अब यहाँ से मुझे मार्जिन मिलता है ना तो मैं लूंगा। नेक्स्ट कैंडल जो होगी ना, अगर इसको ब्रेकआउट ना मिला, ठीक है, अभी ना इधर थोड़ा रिस्की होगा क्योंकि इंडिकेशन अभी इसको ब्रेकआउट मिलने वाला है। अब मैं यहाँ काफी लोग होंगे जो यहाँ यार लेट लगी है, काफी लोग होंगे जो यहाँ से डाउन के लिए ले लेंगे, लेकिन यहाँ से क्लियर इंडिकेशन है कि आगे अब मेरी ट्रेड थोड़ी लेट लग गई है। अब इसने ना इस पॉइंट को टच करने जाना है, इसलिए मैंने यहाँ ट्रेड्स लगाई हैं। अब मैं दिखाता हूँ कैसे। ये देखो इसने इस पॉइंट को टच करने जाना है, ये मेरी लग गई है और इंशाल्लाह ना ये लाजमी जाएगी। अगली कैंडल इस कैंडल की गैप कवर करेगी और इससे ऊपर ही रहेगी, उसकी आप टेंशन ना लो। ये इसका गैप कवर करने जाएगी और ये जब खुलेगा ना इंडिकेटर, ये इंडिकेटर मैंने लगाई इसीलिए, ये क्लियर इंडिकेशन देता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये डीप कैंडल एक जानी है, ठीक है, ये इंशाल्लाह डीप जाएगी, तो ये आपके सामने ही होगा इंशाल्लाह। इसने ना इस पॉइंट को टच करने लाजमी जाना है। लेट्स सी, अब देखते हैं क्या होता है इधर। आपने भी इसी तरह सिर्फ ना जोन्स मार करने हैं। मेरी असल में ना ट्रेड थोड़ी लेट लगी है, वरना मैंने ट्रेड लगानी नीचे थी, लेकिन मेरी ट्रेड लग गई है ऊपर, तो वैसे इंशाल्लाह ये विन में ही जाएगी। इसको लॉजिकली ना इसको ब्रेकआउट देना है और इस पॉइंट तक ना इसने टच करने जाना है। अगर मेरी ट्रेड नीचे लगी होती ना अभी तक मैं विन में जा रहा हूँ, तो लेकिन मेरी ट्रेड असल में बहुत ज्यादा एंड पे लग गई, लेकिन इंशाल्लाह ये भी मेरी विन हो जाएगी। क्योंकि यार जब बंदा मार्केट में टाइम स्पेंड करता है ना, अब देखो जो चीज मैंने आपको यहाँ बताई है वो हुई है। हालांकि मेरी ट्रेड कितना लेट लगी है, लेकिन देखो कितनी डीप गई है। असल में देखो वो रेड में भी तब्दील हो गई थी, मैं तब भी आपको कह रहा था भाई ये ग्रीन में जाएगी। अब जो ट्रेड मैंने लॉस की थी मैंने वो आपको विन करके दिखा दी है। सो सिर्फ यही चीज है, अब इस जोन से सेलिंग आनी है क्योंकि ऑसिलेटर यहाँ से टर्न ले रहा है, ठीक है। ये देखो ये दो लाइनें टर्न ले रही हैं। अगर यहाँ से वॉल्यूम भी मुझे लो नजर आता है कैंडल का, तो मैं आराम से 280 की 5-6 ट्रेड्स यहाँ ठोक दूंगा। सिंपल इज दैट, ठीक है। बहुत सुकून से आपने ट्रेड्स लेनी है, आपने कोई जल्दी नहीं करनी, आपने सिंपल जिस तरह मैं चीजें कर रहा हूँ आपने इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं करना। ट्रेडिंग बहुत सिंपल है, फिर कह रहा हूँ, बिकॉज ट्रेडिंग अगर आप एक कॉन्सेप्ट से करते हो तब सिंपल है, वरना ये सिंपल नहीं है। अगर आप मतलब अमाउंट लेके आते हो विदाउट नॉलेज, आपकी वो लॉस हो जाती है, साइकोलॉजी खराब होगी, आप अपना नुकसान खुद करोगे, आप टेंशन में आके मजीद लॉस कर दोगे। तो अब यहाँ से अगर मुझे मार्जिन मिलेगा मैं डाउन के लिए ले लूंगा ये रेड कैंडल में। अब यहाँ से देख लेना पैटर्न चेंज हो जाएगा आगे। अगर मुझे मार्जिन मिलता है तो मैं तब लूंगा, वरना नहीं लूंगा। वरना बनना इसने रेड है, ठीक है, बनना इसने रेड है। अगर मुझे यहाँ तक मार्जिन मिल गया तो मैं ट्रेड उठा लूंगा, सिंपल स्ट्रेट, वरना मैं ट्रेड नहीं उठाऊंगा। एक ट्रेड यहाँ से उठाता हूँ, ठीक है, एक ट्रेड सिंपली उठाता हूँ ताकि ज़्यादा रिस्क भी ना हो और नुकसान भी ना हो अगर ये लॉस होती है ना। सिंपल है, क्योंकि ठीक है यहाँ से मार्केट टर्न ले रही है। तो अब देखते हैं यहाँ क्या होता है, क्योंकि यहाँ से वॉल्यूम लगातार लो हो रहा है, लगातार लो हो रहा है, ठीक है। ये ट्रेड मैंने इसलिए लगाई है कि फॉर एग्जांपल अगर ये कैंडल डाउन के लिए नहीं जाती तो अगली तो जाएगी ना। तो इसी तरह ना सोच समझ के जो काम आपने करना है ना, सोच समझ के करना है। अगर आपके लॉसेस होते हैं तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आप आगे उसको कवर कर सकते हो, ठीक है। आप बहुत इजीली आगे इन चीज़ों को कवर कर सकते हो। तो इंशाल्लाह ये जो है ना अब लाजमी, अगर ये वाली मेरी लॉस हुई है ना, ये वाली जो है मेरी लाजमी कवर करने के लिए उसको चले जाएगी। दो मेरी लॉस हुई है तो ये भी मैं आपको कवर करके दिखा दूंगा इंशाल्लाह। और अगर ये नहीं आई, ये क्या इशू है यार, क्या आ गया, यहाँ क्यों आ रहा भाई, यार थोड़ा करो, इग्नोर करो, ये पता नहीं क्या इशू आ रहा है, मुझे खुद नहीं समझ आ रही है यार। ये ट्रेड मेरी लगी हुई है, तभी मैंने लगाई थी 2 मिनट की, क्या मुझे पता था ये इसको कवर करने चले जाएगी ताकि मेरा नुकसान कम हो जाए। जो मैंने पीछे 2 ट्रेड लॉस की थी ताकि मैं एक को कवर कर सकूं, तो इंशाल्लाह ये एक मेरी चांसेस हैं कवर हो जाएगी ट्रेड। फिर पीछे मेरा सिर्फ एक ट्रेड लॉस में चले जाएगी 280 की। तो यार देखो लॉस आपके सामने मेरे हो रहे हैं, लेकिन मैं उसको कवर भी आपके सामने कर रहा हूँ, थोड़ा दिमाग से कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ मेरी 2 ट्रेड लॉस हुई थी, लॉजिकली ना यहाँ से OTC है ना, इधर एरर आते रहते हैं। यहाँ मेरी 2 ट्रेड्स लॉस हुई थी, लेकिन क्या सीन हुआ था, मैंने आपको मतलब बताया था कि यहाँ मैं अब 2 मिनट की ट्रेड ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, अगर ये लॉस हुई है, ये एरर आया है, तो अगली तो परफेक्ट रेड आनी ही आनी है ना, अगली तो रेड आनी है ना। तो ये देखो रेड आगे आ गई, तो मेरी वो पिछला नुकसान 2 जो मैंने लॉस की थी
ये देखो 2 लॉस की थी, उसमें से एक मैंने कवर कर ली। तो अब सिंपल एक रह गई है, एक मैं दोबारा कवर कर लूंगा। आपने इसको ऐसा बिजनेस लेके चलना है, आपने कोई लालच नहीं करनी, कोई जल्दी नहीं करनी, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ यहाँ देखो, यहाँ से वैसे सेलिंग आनी चाहिए थी, लॉजिकल थी, ठीक है। सेलिंग नहीं आई तो मेरी लॉस हो गई, ठीक है। मार्केट है, जहाँ लेती है वहां देती भी है। तो मैंने आगे आगे मैंने फिर 2 मिनट की मतलब आगे मैंने फिर तकरीबन ना 2 मिनट के करीब लगा दिया कि यार अगर ये नहीं आई तो अगली तो आएगी ना। तो अगली रेड आई और मेरा कवर हो गया लॉस। तो ये चीजें हैं जो आपको समझानी है, ठीक है। अब जोन्स का आपको थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा। अब मार्केट में ना आगे 5 मिनट की आप डाउन के लिए लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ से ओवरऑल ट्रेंड भी डाउन के लिए चल रहा है, ओवरऑल ट्रेंड भी ये चल रहा है। मैं एक थोड़ी देर लगा देता हूँ, जरा मार्जिन मिलता है मुझे तो मैं ट्रेड लगा दूंगा डाउन के लिए। अब इसने इस पॉइंट को टच करने के लिए जाना है आपके सामने, मैं आपको कह रहा हूँ, और ये जाएगी भी, और मैं बहुत आराम से इधर ट्रेड्स लगा सकता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं लगा रहा, अगर खुदा न खास्ता कोई इशू होता है तो आप लोगों का इंप्रेशन और डीमोटिवेशन मिलती है बंदे को, ठीक है। तो ये तो कंफर्म है कि मार्केट ने अब डाउन ट्रेंड में जाना है, सिंपल है, ठीक है। लगा भी देता हूँ यार, तो आप लोगों के लिए लगा ही देता हूँ। तो ये कंफर्म है मार्केट ने डाउन ट्रेंड के लिए जाना। अभी ये ट्रेड आपके सामने मैंने 2 मिनट की लगाई है, इंशाल्लाह ये देखिएगा, इंशाल्लाह ये यहाँ तक, क्योंकि अब आगे मार्केट ने इस पॉइंट को टच करने जाना है जो मैंने ये जोन बनाया था। और इंडिकेटर्स भी मुझे क्लियर इंडिकेट कर रहे हैं कि हाँ भाई मार्केट ने डाउन जाना है आगे। तो अब आपके सामने ही होगा जो भी होगा, मार्केट इंशाल्लाह डाउन जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों ने सिर्फ एक्सपीरियंस हासिल करना है, सीख तो हर बंदा लेता है, एक्सपीरियंस जो होता है ना वो मार्केट के अंदर टाइम स्पेंड करके बंदे के अंदर आता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये वाली कैंडल ना रेड ही जाएगी, ये क्लियर है, क्योंकि पिछली एक डोजी कैंडल बन गई है, ठीक है। मतलब ऊपर बाइंग कहती है कि नहीं यार ऊपर नहीं आ सकते तुम, ऊपर बाइंग बहुत ज्यादा है, ठीक है। मतलब सॉरी सेलिंग तो मींस अब सेलिंग ही आनी है, और सेलिंग मतलब सही ना बननी है एक। तो देखते हैं यार क्या होता है, क्या नहीं होता। ओवर काउंटर मार्केट है, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से आगे सेलिंग आनी है। तो अब देखते हैं सेलिंग आती है या नहीं आती, जो भी होगा आपके सामने होगा। सिंपल इज दैट, मेरे मुताबिक मार्केट ने इस पॉइंट को टच करने जाना है, ठीक है। और आपके सामने जाएगी, इंशाल्लाह जाएगी, क्योंकि यार जब बंदे ने मेहनत की होती है, बंदे का एक्सपीरियंस होता है, तो फिर बंदा बोल सकता है, बंदे को पता होता है यार मैंने एक चीज़ में स्ट्रगल की है, मैंने ग्रिप हासिल की हुई है, तो मैं बोलूँ ना। तो वहाँ मैंने आपको कुछ चीज़ें दिखाई है, मैं दूसरी मार्केट में आ चुका हूँ। अब इधर भी मैंने सेम आपको वही चीज़ें दिखानी है, मतलब किस तरह आप प्रेडिक्शन कर सकते हो आगे मार्केट में क्या होने वाला है, ठीक है। ठीक है। लाइक अब देखो, वहाँ मेरी ट्रेड विन हो गई थी, और वो मैंने क्लियर, मुझे पता था एक चीज़ का यार कि ये होना है मार्केट में, तो भाई वो होना है ना फिर। अच्छा ये मार्केट थोड़ी ठीक नहीं है, दूसरी मार्केट को उठाते हैं, यूएसडी पीकर में चेक करते हैं। ये भी एक 20 डाउनवर्ड चल रही है, ठीक है। ये जोन एक, इसको अगर ब्रेकआउट मिलता है, मैं जोन एक मार्क करता हूँ। यहाँ एक मुझे जोन नज़र आ रहा है, जोन कैसे मार्क करना है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, फिर एक दफ़ा बताता हूँ। ये मैंने एक जोन मार्क किया कि यहाँ से मुश्किल है कि बाइंग जाए, यहाँ से सेलिंग के चांस हैं, और इंशाल्लाह रेड कैंडल आगे जाने के बहुत चांस है अगर इसको ब्रेकआउट मिलता है, ठीक है। यार हर जगह पे आपने ट्रेड नहीं लेनी। अब देखो मैंने आपको बोला था इसको ब्रेकआउट मतलब अगर मिलता है, तो अब इसको अगर ब्रेकआउट मिल गया ना, अगर इसके नीचे क्लोजिंग देती है ना, इसके नीचे, इस जोन के नीचे अगर अंदर देती है तो ठीक है, अगली राइड के लिए हम जाएंगे। अगर अब इसने ऊपर दे दिया ना, तो अब हम इसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि अब क्लियर इंडिकेशन है। यहाँ से देखो ऑसिलेटर ये बता रहा है कि अब मार्केट जा रही है भाई ऊपर की तरफ, तो अब हम लोग डाउन की तरफ नहीं लेंगे ट्रेड्स, अब हम सिंपल डाउन ट्रेड्स को इग्नोर करेंगे। अब हम फिर जोन मार्क कर लेते हैं। जोन मैंने ये किस तरह मार्क किया था बताता हूँ। यहाँ से लगातार बाइंग आई थी, उसके बाद यहाँ सेलिंग आके यहाँ रुक गई, इस जोन को मैंने मार्क कर लिया। और मैंने ये चीज़ नहीं देखता कि एक ही दफ़ा कहीं हुआ हो, कम से कम 2 दफ़ा वहाँ से रिजेक्शंस मिले हो, तब आपने ना करना है, ठीक है। तब आपने मतलब उस जोन को मार्क करना है। अब मैंने ये जोन ऊपर टॉप वाला मार्क किया था, इसके आप बैकग्राउंड पे भी देख लो, यहाँ से रिजेक्शंस मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ से मतलब मार्केट ऊपर नहीं जा पा रही, मैंने उस जोन को मार्क कर दिया। अब दोबारा कैंडल जब यहाँ से आएगी दोबारा रिजेक्शन खा लेगी। अगर और कंफर्म हमें ऐसे होगा कि कंफर्म हमें इस तरीके से होगा कि अगली रेड बननी ही है, वो हम इंडिकेटर्स को देखेंगे, हमें कंफर्म हो जाएगा। तो कंफर्म के लिए मैंने ये 3 इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं, ये मुझे क्लियर इंडिकेशन कर देते हैं आगे क्या होने वाला है मार्केट में। तो आप बहुत अच्छे से ट्रेड्स निकाल सकते हो, ठीक है। बहुत ईजिली ट्रेड्स विन कर सकते हो, बहुत ईजी सीन है सारा।
सो जोन्स की किसी को नहीं समझ आई तो यार फिर बता देना, अलग से दोबारा वीडियो बना दूंगा, पर्सनली किसी को समझा दूंगा, किसी ने समझ ना हुआ एक दफ़ा फिर बताता हूँ जोन किस तरह बनाने हैं आपने। देखो रेक्टेंगल उठा लिया। अब सबसे पहले हम एक जगह देखेंगे जहाँ से हमें नज़र आ रहा हो 2-3 दफ़ा रिजेक्शन मिला हो। अब ये हम एक जोन देख रहे हैं जहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है मार्केट में। ये देखो यहाँ से, अब ये देखो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है, यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो अब ये एक जोन ऐसा है, यहाँ मार्केट आएगी तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ तक रेड कैंडल आई और किस तरह उसने ना रेक्टेंगल ने उठा के रेड कैंडल को वापस फेंका। तो ये एक जोन ऐसा है कि जहाँ से रिजेक्शन के चांसेस हैं। और अब आगे ना एक ग्रीन कैंडल बननी है, ठीक है। तो मैं आपको एक दो आगे एक ग्रीन कैंडल बननी है, देख लेना। गैप अप भी ओपन हुआ थोड़ा गंदे वाला, तो इसको कवर करने के लिए मैं नीचे दोबारा और 200 ये 280 मैंने अमाउंट इसलिए सेलेक्ट की हुई है ना कि यार बहुत इजी सीन हो जाता है। मतलब आप ना बेफिक्र होके ना अपने ट्रेड्स कवर कर सकते हो, आप कहीं भी लगा सकते हो, आपको टेंशन नहीं होती। अगर आप बड़ी ट्रेड लगाओगे ना तो उसकी आपको टेंशन ये होगी यार कि यार मेरी कहीं ट्रेड लॉस ना हो जाए, मेरी अमाउंट ज़्यादा है। अब यहाँ मुझे पता था ये जोन एक ऐसा मैंने बनाया कि यहाँ से बाइंग आनी ही आनी है, तो मैंने सोचे समझे बगैर उधर ट्रेड्स लगा दिया। और ये आप तभी कर सकते हो जब आपका एक्सपीरियंस हो, आपको पता हो अपने कॉन्सेप्ट का कि मेरे कॉन्सेप्ट के मुताबिक हर काम हो रहा है। तो अब इसका मुझे पता है ये एक डीप रेड कैंडल जानी है, ठीक है। अगर ये ऊपर वाली मेरी खुदा न खास्ता लॉस करा भी देता है ना, तो नीचे मैंने इसीलिए लगाई थी कि मेरी कवर हो जाए पीछे से ट्रेड। आपने इसी तरह इसको बिजनेस की तरह लेके चलना है, आपने लालच नहीं करनी, आपने सिर्फ थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट्स निकालने हैं। अब ये देखो किस तरह डीप गई है, जो भी हो रहा है आपके सामने हो रहा है। मैंने आपको यहाँ क्लियर इंडिकेट किया था क्योंकि ऑसिलेटर से मुझे ये नजर आ रहा था। ये देखो ये दो लाइनें क्रॉस ओवर करके ऊपर जा रही हैं और एडीएक्स की भी दो लाइनें ज्वाइन हो रही थी आपस में। तो जब भी एडीएक्स की दो लाइनें ज्वाइन होती हैं ना, तो मीन्स जो सी कैंडल चल रही है वो एक डीप कैंडल जाने वाली है। अगर रेड चल रही है तो रेड डीप जाएगी, अगर ग्रीन चल रही है तो ग्रीन डीप जाएगी। सिंपल इज दैट, ठीक है। अब जोन का मैं आपको दोबारा बताता हूँ मैंने किस तरह ये ट्रेड पकड़ी, फिर जोन कैसे किया था, उसको डुप्लीकेट करते हैं। अब मैं ऊपर आकर आपको जोन बताता हूँ। ये देखो ये जोन हम इसलिए मार्क करेंगे, ये वाला जोन हमने मार्क कर लिया कि यहाँ से जब कैंडल ने आना है तो रिजेक्शंस मिलनी है। ये देखो ये पीछे से लगातार यहाँ से रिजेक्शंस मिल रहे थे, सेलिंग का प्रेशर था, तो वहाँ से सेलिंग आना शुरू हो गई। उसके बाद ये दोबारा से एक पॉइंट ऐसा है, सेम पॉइंट से सेलिंग आई। तो अब ये पॉइंट एक ऐसा है जहाँ मतलब बाइंग ज़्यादा नहीं आ सकती, उधर सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है, तो उधर सेलिंग ही आनी है वहाँ से, ठीक है। वहाँ से सेलिंग के बहुत ज़्यादा चांस है। तो सिंपल इज डैट, हमने उस एरिया को मार्क कर लिया। तो अब हम सिंपल बैठ के स्नाइपर शॉट की तरह इधर वेट करेंगे। जैसे ही यहाँ मार्केट आएगी हम डाउनलोड के लिए ट्रेड्स ले लेंगे, सिंपल इज दैट। लेकिन ऐसे ही ट्रेड नहीं लेनी, आपने इंडिकेटर्स को देखना है। अभी मैं आपको इंडिकेटर्स के बारे में इतना डीप नहीं बता रहा, इसलिए नहीं बता रहा, अभी आप सिंपली ये जोन्स मार्क करना सीख लो, ठीक है। सो आज की वीडियो में मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। आप लोगों ने जो देखना था देख लिया है। आप लोगों को सिंपली जोन मार्क करना सिखाया मैंने, आपने जोन्स कैसे मार्क करने हैं एक दफ़ा फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ किसी और मार्केट में जाके कि जोन्स किस तरह मार्क करने हैं, ठीक है। इस मार्केट में इसमें तो मैंने आपको दिखा चुका हूँ पहले, किसी और में जाते हैं, ठीक है। ये मार्केट आई है, अब इसमें मैं जोन्स किस तरह मार्क करूँगा। अब ये देखो ये मुझे एक एरिया नज़र आ रहा है जहाँ से बाइंग आई, इस जोन से रिजेक्शन मिल रहा है, तो इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। अब ऊपर वाला किस तरह करूँगा, ऊपर भी करके दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ से लगातार बाइंग आई और उसके बाद इस पॉइंट से सेलिंग आना शुरू हो गई, तो हमने इस पॉइंट को मार्क कर लिया और हमने ये भी देखा कि आगे कई जगह से यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है। तो ये एक परफेक्ट हमारा सेटअप बन जाएगा, परफेक्ट चीज़, परफेक्ट एक हमारा जो है रेक्टेंगल बन जाएगा। तो यहाँ से हम जब यहाँ कैंडल्स आएंगी तो हम इंडिकेटर को देख के सोचे समझे बगैर, अगर हमें इंडिकेटर मिल रहा हुआ अगली कैंडल ने रेड के लिए तब्दील होना है, तो मैं जितना मेरा दिल करे उतनी ट्रेड्स ले सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो मैंने सोचा वो मार्केट में होना है। क्योंकि एक तो एक्सपीरियंस है और बाकी चीज़ें जो कॉन्सेप्ट वगैरह इंडिकेटर्स यूज़ कर रहा हूँ वो सारा कुछ। अब ये एक साइड वे मार्केट चलेगी, इसके दरमियान में चलती रहेगी, ठीक है। यहाँ कैंडल जाएगी, यहाँ से रिजेक्शन खा लेगी, यहाँ कैंडल जाएगी, यहाँ से रिजेक्शन खा लेगी। अब ये इसके दरमियान में ना, इसके दरमियान में यूं चलती रहेगी और उसके बाद जब यहाँ से ऑसिलेटर हमें इंडिकेट करेगा ये ब्रेकआउट करके निकल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जोन्स का, आपको मैंने बेसिक्स बताई हैं, जोन्स आपने कैसे मार्क करने हैं। इंडिकेटर्स का आपको मैं आगे बताऊंगा। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ मज़ीद ही बताऊंगा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, अगर जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इन चीज़ों पे वर्क कर लो तो यार बहुत आसान है। 10 में से 9 ट्रेड्स हर हाल में तुम विन कर सकते हो, ठीक है। हर हाल में तुम विन कर सकते हो। अगर
तुमने मेहनत की हुई तो, वरना नहीं। मेहनत ही सारी चीज़ है, ठीक है, स्ट्रगल ही हर चीज़ है। मैं तुम्हें बताऊँ ना, अगर तुम्हारे पास स्किल है, टैलेंट है, तो वो मतलब अगर मेहनत नहीं करते तो वो कोई मायने नहीं रखती, ठीक है। वो स्किल टैलेंट तुम्हारा ज़ाया हो जाएगा, सिंपल इज़ दैट। तो मेरा बिलीव तो मेहनत पे है यार, क्योंकि मुझे पता है कि मैं यही सोचकर, मेरे माइंड में यही चीज़ चल रही होती है कि अभी मैं मेहनत करूँ, अल्लाह देख रहा है, आगे फल दे देगा। तो भाई बस इतना ही आज की वीडियो में, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। फ़िलहाल के लिए खुदा हाफ़िज़। और इन जोन्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो हम लोगों ने। इन जोन्स का कोई इशू आए तुम्हें बनाने में तो मुझे बताना, और इंशाल्लाह आगे मैं तुम्हें और ऐसी चीज़ें बताऊँगा जिससे तुम्हें और चीज़ें मतलब कन्फर्म पता लग जाएगा कि आगे मज़ीद क्या होने वाला है, ठीक है। मतलब चार्ट्स में कुछ चीज़ें मेरे पास और हैं जिनसे बंदे को कन्फर्म हो जाता है कि हाँ यार, अब यहाँ से वो काम होने वाला है जो हम सोच रहे हैं। तो ठीक है, खुदा हाफ़िज़। फ़िलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।